स्मॉल करना है तो यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होती है। बात समझ में आया क्या? तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के अंदर में सबसे पहले एक पॉइंट लिखो जिसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखो फंक्शन, फंक्शन, ठीक है ना? ठीक है, फंक्शन क्या होता है समझो। जैसे कोई भी फंक्शन अगर है तो वो वेरिएबल अगर होता है या कांस्टेंट हो सकता है, दो चीज़ हो सकता है फंक्शन के अंदर में। मतलब कि x में वेरिएबल हो जाए या y में वेरिएबल हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। तो लिखेंगे अ क्वांटिटी y इज कॉल्ड, अ क्वांटिटी y इज कॉल्ड, अ क्वांटिटी y इज कॉल्ड, अ क्वांटिटी y इज कॉल्ड फंक्शन of variable x, function of variable x, a quantity y is called function of a variable x, function of a variable x if y is equal to f of x, y is equal to f of x। मतलब कोई भी फंक्शन है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फंक्शन तब कहेंगे, कोई भी फंक्शन को फंक्शन तब कहेंगे कि एक इक्वेशन y लिखे हैं और वो वेरिएबल किसके अंदर में है? x में। ऐसा नहीं केवल x में होगा, एक स्टैंडर्ड है x के लिए, लेकिन कोई भी फंक्शन ऐसे भी हो सकता है y इज इक्वल टू f ऑफ t। इसका मतलब ये किस में वेरिएबल है? टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि t के रिस्पेक्ट में। किसी ने ऐसे लिख दिया y इज इक्वल टू f ऑफ z, इसका मतलब किस में ये वेरिएबल है? z के रिस्पेक्ट में। तो कोई भी वेरिएबल जो होता है ना वो यहाँ पे फंक्शन के अंदर में लिखा जाता है। बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या? जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू, एक ऐसी एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x² प्लस 2x। तो क्या ये एक फंक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं सर y इज इक्वल टू f ऑफ x, क्योंकि x में वेरिएबल है। बात को समझो पहले, किस में वेरिएबल है? x में। क्योंकि x की वैल्यू 1 डालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, x की वैल्यू 3 डालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। तो y इज इक्वल टू fx और इसकी वैल्यू है 3x² प्लस में 2x। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी बंदे ने बोला कि y की वैल्यू f ऑफ 1 लिखो तो इसका मतलब अब क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। इसका मतलब कितना हो गया? 3 प्लस 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना हो गई? 5 आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन अगर अब दूसरे बार मैंने y इज इक्वल टू या f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 डालेंगे, अगर सेम ही वैल्यू आ गया तब तो ये बोलेंगे कि वेरिएबल नहीं है, x में वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है एक वैल्यू। लेकिन अगर अलग वैल्यू आएगा तो इसका मतलब x के वेरिएबल है। तो देखो तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2, क्या ये हो जाएगा? 12 प्लस 4 कितना हो गया बच्चा? 16। इसका मतलब ये वेरिएबल है। क्या कि देखो x की वैल्यू 1 डालने पे इसकी वैल्यू कितना आया था? 5, और x की वैल्यू 2 डालने पे इसकी वैल्यू कितना आया था? 16 आया था। बात समझ में आया कि नहीं? तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के अंदर, लेकिन यहीं पे अगर मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू 2 तो क्या ये वेरिएबल फंक्शन है क्या? नहीं है। ये कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। नहीं समझ में आया क्या? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कांस्टेंट एक वैल्यू है। समझ में आया? लिख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज़ें समझ में आया सारा एग्जाम्पल लिखना, तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सब समझ में आया ना? वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सारे चीज़ें। हमें भी बहुत दूर जाना है, समझा? बहुत दूर का मतलब हमको टीचिंग के लाइन में अपने आप को एक रिस्पेक्ट लेना है। मतलब कि जैसे बाकी लोगों का जैसे नाम तुम लोगों को ध्यान में रहता ना, ये टीचर है फिजिक्स का,
उसी तरह से हमें भी अपने को अपना बनाना है नाम, बट उस प्रोसेस में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों में बन जाएगा नाम। चले आगे बात करें क्या? क्या क्या लिख रहे हो, इतना क्या लिख रहे हो? आज तो ऐसे भी रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में इतना नहीं लिखना चाहिए। चलो लिखो फिजिकल मीनिंग ऑफ, फिजिकल मीनिंग ऑफ, फिजिकल मीनिंग ऑफ, फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। इसी को तो डिफरेंशिएशन बोलते थे, याद है कि नहीं आप लोगों को? फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स बोलू, लिखो फर्स्ट पॉइंट बना के लिखना, द रेशो ऑफ ए स्मॉल चेंज, द रेशो ऑफ, फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स में लिखना द रेशो ऑफ ए स्मॉल चेंज, द रेशो ऑफ ए स्मॉल चेंज इन द फंक्शन y, the ratio of a small change in the function y and the variable x and the variable x y and variable x and variable x is called average rate of change of, is called average rate of change of, average rate of change of y, average rate of change of y with respect to x, with respect to x। हो गया क्या? देखो जैसे किसी बंदे ने बोला एवरेज वेलोसिटी लिखना है ऐसे एग्जाम्पल के लिए, तो क्या लिखेंगे एवरेज के लिए? डेल्टा एस बाई में क्या लिखेंगे? बोलो डेल्टा टी। इसका मतलब क्या लिखे यहाँ पे हम लोगों ने? स्मॉल चेंज ऑफ डिस्टेंस बटे में स्मॉल चेंज ऑफ टाइम। बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से लिखो एग्जाम्पल में कि इफ़ अ बॉडी, पहले इसका मीनिंग लिख लो हिंदी में, मतलब इंग्लिश में। इफ़ अ बॉडी cover a small distance delta s, a small distance delta s, cover a small distance delta s in a small time delta t, in a small time delta t, then average velocity, then average velocity, then average velocity of the body, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उसके बाद में ये लिख लेना v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। इसी तरह से किसी ने ऐसे बोला एवरेज एक्सेलरेशन लिखने के लिए, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा वी वाई में डेल्टा टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब स्मॉल चेंजेस के लिए डी वाई बाई डी एक्स का अभी मीनिंग डेल्टा एस बाई डेल्टा वी बाई डेल्टा टी या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी स्मॉल चेंजेस है, ठीक है ना? अब इससे भी अगर स्मॉल चेंजेस, उससे भी कम चेंजेस हो जाए, वेरी लेस ऑफ द इंटरवल ऑफ टाइम में आ जाए, तब उसको डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे। बात समझ में आया क्या? लेकिन उससे थोड़ा सा कंपरेबल में हो, मतलब जैसे कि मान लो कि 5 माइनस में 4.988, तो ऐसा है तो उसमें थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ऐसा बोले 5 माइनस में 4.9999999, अब मैं 5 में से 4.99999 को घटाएंगे, वेरी स्मॉल चेंजेज आया ना उसके अंदर में, तब डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। लेकिन कुछ कंपरेबल अगर स्मॉल चेंजेज आता है तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखते। दोनों का मीनिंग ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन दोनों का समझने के लिए अलग अलग तरीका है। बात समझ में आया क्या? अरे एक में वेरी स्मॉल चेंजेज हो रहा है, मतलब कि इसी को अगर मैंने ऐसे लिख दिया, देखो इधर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, थोड़ा बहुत आता है तुम लोग को इसलिए, तो ये बदल जाएगा डी एस अपॉन में डी टी। मतलब क्या हुआ, समझ में आया ना? डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब 0 के पास में है, तो कोई बंदा ऐसे लिखेगा
4.9999999 को माइनस कर दो 5 से, क्या वैल्यू आएगा? क्या वेरी वेरी क्लोजर टू द जीरो, नॉट अ जीरो बट वेरी वेरी क्लोजर टू द जीरो। कैसे? 0.00000, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद वेरी क्लोजर टू द जीरो। इसका मतलब होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब होता है कि वेरी क्लोजर टू द जीरो, तब लेके आते हैं ds बाई डी टी। और थोड़ा सा अगर कंपेरेबल है, जैसे कि मैंने बोला 5 माइनस 4.98, बोलो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कि 0.02 आएगा? 0.02। तो ये लगभग लगभग जीरो के पास नहीं है, क्या कि अभी और भी हो सकता है। ये वैल्यू जीरो के पास में है या ये वैल्यू जीरो के पास में, ये बताओ। ये वाला वैल्यू जीरो के पास में है क्योंकि ये तो थोड़ा सा उससे दूर है ना। जब इसको देखेंगे तो ये वाले के लिए यूज करेंगे ये वाला, और ये वाला जैसा आएगा तो वहां पे ds बटा में dt यूज करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? आगे क्या? नेक्स्ट लिखो फटाफट। ये लिख लिया ना? तो अगला लिखना, यही पॉइंट को बना करके लिखते। इसे समझ में आया ना कंपेयर कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो अगले पॉइंट में यही लिखना कि अगर किसी बंदे ने ऐसे लिख दिया, देखना बच्चा इधर देखो पहले, डेल्टा वाई अपॉन में dx, और यहाँ बोला क्या? एक फंक्शन ले लेते हैं, रुक जाओ पहले समझो, यहाँ समझो, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या? x का वेरिएबल है तो इसका डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे? डेल्टा x टेंस टू 0 लिख दिए और इसकी वैल्यू दे दिए हम लोगों ने y डैश भी डिफ्रेंसिएशन को dy बाई dx को ही बोलते हैं। तो ये अब किस में बदल जाएगा? dy y में dx में बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे डेल्टा x टेंस टू 0 का मतलब हुआ कि वो वेरी क्लोजर टू द 0, और उस समय ये बदल जाता है डेल्टा y किसके अंदर में बदल जाता है? dy बाई dx के अंदर। दोनों का मीनिंग थोड़ा थोड़ा सेम ही है, बट एक है ज़्यादा लार्ज वैल्यू के लिए डिफाइन है और दूसरा क्या है? वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए डिफाइन है। बस समझ में आया? इसको लिख लेना तक समझ में आया। तो अब इसी को हम लोग कहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से पढ़ेंगे या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के नाम से पढ़ते थे, याद है? तो वो यहाँ ही से समझ में आएगा। थोड़ा सा जल्दी से करो। तो बताइए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? पहले बात समझिए कि किसी बॉडी के अंदर में स्मॉल चेंजेज होते हैं, यानी कि स्मॉल चेंज इन द डिस्टेंस अपॉन में उसी का वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में, समझिए पहले डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, फिर से समझिए। y इज इक्वल टू, अगर मैंने बोला f ऑफ x, समझो पहले कहानी को, y इज इक्वल टू क्या बोला? f ऑफ x, तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे? x, और फंक्शन किसका है? y का। अब समझो कि अगर इसको हमको लिखेंगे ऐसे, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, तो इसका मतलब हमने क्या बोला? स्मॉल चेंज इन y, फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन वेरिएबल x। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया क्या आया? अब इसको हम लोग एवरेज वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कि एवरेज वैल्यू। तो एक मान लेते हैं इसकी y का एवरेज वैल्यू ये है, मान लेते हैं, या इसको एक फंक्शन ले लेते हैं z मान लेते हैं, z का एक एवरेज वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ये एवरेज वैल्यू किसका दिया है? dy बाई dx का एक एवरेज वैल्यू दिया है, ठीक है ना? लेकिन इसी एवरेज वैल्यू में अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? डेल्टा x टेंस टू 0 कर देंगे, लिमिट लिखते हैं यहाँ पे, और तो यहाँ पे डेल्टा y में डेल्टा x लिख दिए, तो यहाँ से ये किस में बदल गया? dy y में dx। मतलब क्या हुआ? वेरी स्मॉल चेंज में बदल गया। तो एक को एवरेज बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। बात समझ में यहाँ तक आया क्या? कुछ मीनिंग और भी है, तो पहले यहाँ तक समझो फिर और समझाते हैं। ये सब तो लिख लिए होंगे ना सारे लिमिट।
ये टेंस टू 0। तो चलो इसको तो छोड़ दो, इसको लिख लिए हो। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ रूल है जो हमने, अच्छा देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे समझा जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला इस पेन को कि तुम जाओ, इस पेन को लेकर के जाओ और छोटे छोटे पार्ट्स में कर दो। तो तुम गया, लेके गया, इसको 2 पार्ट्स में करके आया। फिर मैंने अगले दिन बोला कि नहीं इसको 100 पार्ट्स में करके आओ। तो तुम गया घर पे 100 पार्ट्स में इसको तोड़ करके लेके आया। तो इसका मतलब क्या था, एक बड़े चीज को स्मॉल पार्ट में ब्रेक करना ही तो डिफरेंशिएशन है। नहीं समझ में आया क्या? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि एक बड़े चीज को छोटे छोटे पार्टों में डिफरेंशिएट करना ही तो क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब इन्फानाइटली स्मॉल पार्ट्स में अगर इसको कर दिए, जैसे इसको गए आटा चक्की में डाल दिए और उसके बाद भी इसको स्मॉल पॉइंट एकदम छोटा छोटा हो गया है, आटा चक्की में डालेंगे तो एकदम छोटा छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एकदम छोटा छोटा हो गया तो उसको कौन सा बोलेंगे? उसको dy/dx बोलेंगे। नहीं समझ में आया क्या? और जो इसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में जो काउंटेबल हो तो उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एस बाई में डेल्टा टी। नहीं समझ में आया क्या? अब समझ में आया सिंपल मेथड में ये। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है समझ में आया ना? किसी बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन, सिंपल मीनिंग में। लेकिन अगर हमारे फिजिक्स के मीनिंग में बोले तो क्या बोलेंगे कि कोई फंक्शन अगर y है तो कोई फंक्शन y है तो उसका स्मॉल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वो फंक्शन जिस वेरिएबल में है उसका स्मॉल चेंज को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको? डिफरेंशिएशन मिलता है। दोनों का मीनिंग समझ में अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? तो अब आइए, जैसे कुछ रूल है तो रूल क्या है? तो रूल नंबर 1 सबको पता है। रूल नंबर 1 क्या होता है? y इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट है, c का मतलब क्या है? कांस्टेंट, तो इसका dy/dx। अच्छा dy/dx को ना कभी कभी इंसान जो होता है ना ऐसे लिख देता है, y डैश करके कभी लिख देता है। तो डरना नहीं है, y डैश भी क्या है? dy/dx है। एक बार डैश लगाने का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना? अच्छा कभी कभी ने इसी को ऐसे भी लिख देता है, f डैश x भी लिख देगा। तो आपको डरना नहीं है, ये सब का मीनिंग सेम है। बात समझ में आया क्या? तो जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ना तो देखो कांस्टेंट में कुछ वेरिएबल है क्या? कांस्टेंट चीजों में वेरिएबल है क्या? नहीं है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। नहीं आया समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू 2, तो इसका बोलेगा dy/dx निकालो, तो क्या बोलोगे? इसको 0 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? या कभी कभी ऐसे दे देगा y इज इक्वल टू 3, अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो हम y डैश डायरेक्ट लिख देंगे तो इसका मतलब भी आप समझिएगा क्या लिखा हुआ है? dy/dx ही लिखा हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट लिखते चलिए, रूल नंबर 2 करते हैं। बोलो नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर y इज इक्वल टू c इंटू में u के फॉर्म में हो, y is equal to c into u, where u is variable। बोलू अभी लिख रहे हो तुम लोग क्या कि टाइम लगेगा? u is variable या u is a, where u is a function of x, ऐसा दे दिया। तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, रुको पहले, कोई कांस्टेंट है और पास में क्या है इसके? एक वेरिएबल है x वाला। तो कांस्टेंट का तो 0 होता था, लेकिन मल्टीप्लाई कर दिए हैं वेरिएबल वाले को, तब अगर dy/dx लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? c इंटू du में dx। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया क्या? पहले लिखो फिर रूल बताएंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से। जल्दी से लिखो, 3rd नंबर पे आ जाते हैं। पहले रूल लिख लेते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन लेंगे और समझाएंगे तब समझ में। पहले पूरा, अगर किसी बंदे ने ऐसे लिखा y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, और यहाँ पे क्या लिखा? u, v, w आर अ फंक्शन, समझाएंगे अभी, फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या है? u में भी किसी ना किसी x का यूज जिक्र किया गया होगा,
u में भी x का जिक्र किया गया होगा, v में भी x का जिक्र किया गया होगा और w में भी x का जिक्र किया होगा। तो इस केस में dy बाई dx अगर तूने पूछा तो क्या लिखोगे पता, पहले इसका डिफरेंशिएट करोगे खुद का, तो क्या लिखोगे इसको du बाई में dx, फिर किसका करोगे डिफरेंशिएशन dv बाई में dx, सबका इंडिविजुअली कर करके जो साइन है उस साइन का यूज कर करके, ऐड का है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नींद मत ले, देख कर जल्दी से लिखो लिखो। अच्छा ये सब आप कहोगे कि सर ये सब अभी जो है इतना लेवल पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाए थे जिस समय उस समय तो झिंगा लाला था। तो उस समय क्या था ना कि आपके पास दिमाग नहीं थे, अगर उस समय ये सब उड़ाने लगते ना तो आप उड़ जाते हैं। सही बात है ना। अभी भी आपको थोड़ा सा लग रहा हो, अजीब लग रहा हो कि ये क्या लिख रहे हैं, du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स प्लस माइनस dw बाई डी एक्स। जब आपको आता है डिफ्रेंसिएशन, पढ़े हुए हैं पहले, फिर भी आपको समझ में आता, पता है क्या है यहाँ पे, समझिए u जो होगा ना कोई वेरिएबल ऑफ x होगा। जैसे मैं बोलूँगा u इज इक्वल टू 2x, तो क्या u 2x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी तरह से बाकी सारे के लिए होगा। तो पहले एक बार समझिए अच्छे से। अच्छा नेक्स्ट आपके बारे में बोलते हैं 4th नंबर में, किसी बंदे ने y इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई, समझिएगा यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई v दे दिया, जहाँ पे क्या बोला कि u कॉमा v आर क्या होगा बोलो, फंक्शन ऑफ किसका है बोलो ना, फंक्शन ऑफ क्या है x। तुम लोग बोल का नहीं पा रहे हो, बोला करो थोड़ा सा। अच्छा इसको ना कभी कभी y डैश भी लिख देते हैं, मैं बार बार दोनों नोटेशन करता हूँ क्योंकि अब आपके पास दिमाग बढ़ चुका है, तो अब हमें dy बाई dx अगर करना है तो क्या करेंगे। अच्छा ये वेरिएबल ऑफ किस में है, ये u और v वेरिएबल किस में है, x में, तो नीचे x लिखेंगे। अगर वेरिएबल y में होता तो नीचे क्या लिखेंगे y, अगर t में होगा तो t लिखते हैं। तो एक को छोड़ देना है और दूसरे का डिफरेंशिएट करना है, तो पहले किसको छोड़ दो, v को छोड़ दिए, तो किसका डिफरेंशिएट करेंगे du बाई में dx। अच्छा फिर क्या करेंगे, u को छोड़ देंगे, इधर क्या पढ़ेंगे dv बटा में dx। बात नहीं समझ में आया क्या, जल्दी लिख लो फटाफट। देखो छुट्टी होने के बावजूद भी हम लोग क्लासेज अगर कर रहे हैं इसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। चले आगे बात करें। अच्छा किसी बंदे ने 5वें नंबर पे, इधर ही दे रहा हूं 5वें नंबर पे y इज इक्वल टू यू बाई में v हो गया, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ बच्चा u बाई में v, कोशिश करना है। तो अगर अब बोले डिफरेंशिएशन करने के लिए, तब इस बार डिवाइड वाला है ना, तो डिवाइड वाले में क्या होता है समझिएगा, पहले नीचे वाले को छोड़ा जाता है, तो पहले नीचे वाले को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा du अपन में dx बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर माइनस का साइन देते फिर ऊपर वाले को छोड़ते हैं तो dv अपन में dx, और जो नीचे वाला है ना उसका होल स्क्वायर करते हैं। लिखो फटाफट। अच्छा यहाँ पे u और v किसमें वेरिएबल है, फिर से हाँ फंक्शन ऑफ किसका है x का है, तो ये लिख लेना, क्या छोड़ दिए थे लिखना। अब जो आता है मेन रूल पे आएंगे, तो अभी पहले इसको करो उसके बाद रूल पे आते हैं। नहीं आया क्या मैडम समझ में, थोड़ा बहुत आया क्या, पेंसिल से लिखने वाली लड़की। अच्छा आप लोग का मजाक उड़ाते ना, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि ये कोई दिल से या कोई सराप रहे हैं, ऐसा कुछ भी है। जस्ट अब मेरे माइंड में आता है चलो मजाक उड़ा देते हैं, हमको इतना लगता है कि ये बच्चे थोड़ा सा इतना दिमाग होंगे इनके पास, तो ये जस्ट इसीलिए मजाक उड़ा देते हैं। हाँ तो क्या होता है कि तो इसको मतलब ये नहीं कि दिमाग नहीं है, ऐसा वाला काम करना है। कितने नंबर हो गए थे रे, 6 नंबर पे है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब ये तुमको पता होगा कि यस सर क्या होगा dy बाई डी एक्स,
तो जब भी dy बाई डी एक्स करेंगे तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। अब ये तो कहेंगे कि ये तो सर हमारा घर का खेती है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं तब जाकर के आपको समझ में आएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चन डन, देन आई विल बी डिस्कस द अनदर थिंग्स। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस में x की पावर 4 प्लस में 7। अच्छा थर्ड है, आप सोचना है करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4x की पावर माइनस 1/2 और माइनस 3x की पावर माइनस 2। इतने का करना है मैडम, बातें नहीं कीजिए क्वेश्चन। अच्छा सोचो तुम दोबारा पढ़ रहे हो तो क्लियरिटी इतना ज़्यादा है, तो एक बार और पढ़ा दिया जाए पूरा सिलेबस तो कैसा लगेगा। तो पक्का सिलेबस कम मतलब कि एक तरह से सोचो तो जेई में हमारा सब्जेक्ट में तो अच्छा हो ही जाएगा, नहीं होगा क्या। तो ऐसा कर सकते हैं, अगर आप साथ दीजिएगा तो फरवरी के आसपास में हम दोबारा फरवरी तक आपका सिलेबस ख़त्म करके और एक बार और पढ़ा देंगे। उसके बाद आपको नहीं चलेंगे, हाँ नहीं जा रहे नहीं, पहले इसको कीजिए। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि फरवरी में अगर सिलेबस कंप्लीट कर दे, उसके बाद फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, ये 2 महीना है, 2 महीने में फिर से फास्ट थोड़ा सा पढ़ा दे सारा सिलेबस, तो कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि अब देखिए ना, इसको कोई भी बच्चा कर देगा dy बाई डी एक्स, इसका मतलब सर ये नथिंग बट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है ना। तो बोलिए dy बाई डी एक्स क्या करेंगे सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। और इसी को कोई बंदा क्या लिख सकता है प्यार से, अंडर रूट एक्स लिख सकता है कि नहीं। देखो तो सही आया क्या, क्यों नहीं कर रहे हो खुद से, तो फिर उधर दूसरा करो। देखो dy बाई डी एक्स है, देखो बच्चा मैंने अभी क्या बोला था, अभी बताया था रूल नंबर 3 में कि ये u है, ये v है और ये w है, सबका अलग अलग करना है और फिर ऐड कर देना है। तो बोलो 5 है इसकी पावर, तो 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 माइनस 1, एक घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे। फिर बीच में किसका साइन है, प्लस का, था प्लस। अब इसकी पावर कितना है, 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 माइनस 1, और ये 7 कांस्टेंट है बच्चा, तो कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, 0। नहीं आया समझ में, बोलो क्या लिखेंगे, 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3, होगा कि नहीं। और इसी को कभी कभी dy डैश बोला जाता है, बात समझ में आए। एक लगे हाथ एक और काम करते हैं यहीं पे, अभी ये तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो क्या लिखे, dy बाई डी एक्स, लेकिन इसी को किसी बंदे ने एक बार और डिफरेंशिएट करने की कोशिश की। इधर देखो, इधर देखो, इतने बड़े बातें नहीं हुई है। तो देखो dy बाई डी एक्स एक बार और करने के लिए कहे तो फिर से रूल वही अप्लाई होगा और फिर से करेंगे। तो इसको डबल डिफरेंशिएशन के लिए ऐसे लिखते हैं, बात समझ में आया क्या। अच्छा अब क्या लिखेंगे सोचो, 5 पहले से था लेकिन इसकी पावर अब कितना है, 4, तो फिर से 4 मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चा, और फिर x की पावर 4 माइनस 1। नहीं समझ में आया क्या, एक बार और करना है। अच्छा फिर प्लस 4 पहले से था और इसकी पावर कितना है, 3, और x की पावर 3 माइनस 1, बोलो तो कितना आ जाएगा, 20x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2। नहीं आया समझ में, तो एक बार और डिफरेंशिएट करने का सीख ही लो। अच्छा फिर से एक बार और करेगा तो फिर से ये 33 से मल्टीप्लाई होकर के निकलेगा। तो लिखो फटाफट, लिख नहीं रही है। चले नेक्स्ट करें, चलो आ जाओ। सर ये तो खतरनाक आपने दे दिया, नहीं कुछ नहीं है। देखो dy बाई डी एक्स, देखो इधर कर रहे हैं, बोलो इधर, बोलो x की पावर कितना है, 2, तो 2 है तो क्या लिखेंगे बोलो,
2x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है ना। फिर बोलो अगले वाले में +4 और x की पावर -1/2 था, तो यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई में -1/2 और फिर लिखेंगे x की पावर -1/2 -1। फिर से क्या लिखेंगे 3 और मल्टीप्लाई -2 लिया है इस बार। अरे -2 क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितना है -2 है ना। और इधर क्या लिखेंगे x की पावर -2 -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 2x। इधर बोलो जल्दी से -4x/2। फिर बोलो अच्छा x की पावर कितना हो जाएगी -3/2। अच्छा इधर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या हो जाएगी 6x की पावर -3। इसी को थोड़ा सा 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2x। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया क्या? कहाँ पे गड़बड़ है? बोलिए बोलिए। देखिए ना, इसकी पावर को ही तो मल्टीप्लाई करना है पीछे। और भी क्वेश्चन दे देते हैं, अगर गड़बड़ हो रहा तो होमवर्क ले लीजिए अपना, करते रहिएगा, करके आइएगा, दिखाइएगा, ठीक है ना। चलिए लिखिए। अच्छा ये सब करिए घर पे जा कर करके, थोड़ा थोड़ा दिमाग बढ़ेगा। और सारे चैप्टर जब हम दोबारा पढ़ाएंगे 100% गारंटी है दोबारा पढ़ाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बस आपको क्या करना है कि बस जितना क्लासेस लगता है ना, आप आ करके चुपचाप क्लासेस लगा लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कीजिएगा तो फिर क्या होता है कि क्लासेज में गड़बड़ हो जाती है। इतने क्वेश्चन कर लीजिएगा तो हमें नहीं लगता कि जितना रूल अभी पढ़ाए हैं उसमें अभी आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। करिए, सारे क्वेश्चन घर से करके आ जाइएगा क्या? एक एक लाइन का तो क्वेश्चन है, लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि s इज इक्वल टू दिया हुआ है t की पावर 2 प्लस में 5t और प्लस में 3, तो कहता है ds अपॉन में dt निकालने के लिए। तो ds अपॉन में dt यानी कि वेरिएबल क्या है यहाँ पे t। अरे वेरिएबल क्या है यहाँ पे t, तो बोलिए क्या लिखेंगे ds अपॉन में dt। ds अपॉन में dt इज इक्वल टू 2t प्लस 5 सीधा हो जाएगा। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अरे कर देंगे ना, जल्दी करो। नेक्स्ट दे क्वेश्चन है आपको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो करिए। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² है, तो इसका ds अपॉन में dt निकाल सकते हैं क्या आप लोग? निकाल के बताइए तो क्या आ रहा है आंसर। क्या है u प्लस ds अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या लिख देंगे u, और इसका क्या हो जाएगा 1/2a, और t² का क्या लिखेंगे 2t। यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा u प्लस at। बात समझ में आया कि नहीं? यही तो dv/dt आता है। अरे v इज इक्वल टू u प्लस at फर्स्ट फार्मूला जो पढ़े थे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स। तो देखिए ना गेम कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करता है क्या, क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट
वैरिंग विथ टाइम, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट वैरिंग विथ टाइम, और वो दे रखा है a इज इक्वल टू 3t² प्लस में 7, a इज इक्वल टू 3t² प्लस में 7, तो बोलता है dA अपॉन में dt क्या होगा एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। dA अपॉन में dt क्या होगा, तो नहीं निकाल पाओगे क्या? डिफ्रेंसिएशन करने आता है ना, डिफ्रेंसिएशन करने आता है तो क्या लिखेंगे dA अपॉन में dt, तो क्या लिखेंगे 6t प्लस 0, तो बोलो क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 मतलब कितना आ गया 30। अगर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर अगर होता यूनिट तो यहाँ भी क्या आता dA बाई dt का मतलब क्या हुआ टाइम से, यानी कि सेंटीमीटर बाई मिनट। जल्दी से कर लो। हो गया, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट लिखो द एरिया ऑफ सर्कल इज, सिंपल सिंपल चीजें हैं जो तुमको बस लिखा जा सकता है, ऐसे तो करना है। द एरिया ऑफ सर्कल इज a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जानते हैं ना सर्कल का एरिया क्या होता है, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया with respect to radius, area with respect to radius, with respect to radius। चलो करके बताओ। तो सर dA अपॉन में इस बार dr करना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में बोला तो नीचे dt नहीं लेना है, क्या लेना है dr लेना है। तो r तो यहाँ पे है ना, r की पावर कितना है 2, तो जैसे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई r आ जाएगा। तो यानी कि एरिया का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो पेरीमीटर देता है। हाँ वही सरकमफ्रेंस पेरीमीटर सब एक ही साथ होता है, सर्कल में मतलब सरकमफ्रेंस आ जाता है, ठीक है ना। तो सोचिए कि किसी के भी एरिया का अगर रेक्टेंगल के एरिया का डिफरेंशिएट करेंगे तो रेक्टेंगल का क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना, ध्यान में रखिएगा ये सारी चीज़। नेक्स्ट है, अब सुनिए, अब हम लोगों ने कुछ चीज़ें और करेंगे ताकि हमें समझ में और अच्छे से आए, क्या कि इतने से तो नहीं चलेगा काम, तो अपने को जेई वाला भी काम करना है। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू में 2x प्लस 1, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, कोई बता सकता है क्या। तो क्या करेंगे, अभी बताया था कि जब मल्टीप्लाई हो फंक्शन वाला तो एक को u मान लो और दूसरे को क्या मान लो, बोलो दूसरे को v मान लो। अरे एक को u मान लो, दूसरे को क्या मान लो v। अब मैंने बोला था कि एक को छोड़ देना तो दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या बोला था, दूसरे को छोड़ देना तो तीसरे को डिफरेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट में। नहीं आया समझ में? अरे अभी फार्मूला लिखवाया है, देखो जाकर करके। एक को u मानना है और दूसरे को क्या मानना है, v मानना है, और दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो एक को छोड़ देते हैं और दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। बच्चा इधर पहले देखो, पहले समझने की कोशिश करो फिर करना। बोलो v कितना है तुम्हारे पास में, 2x प्लस 1, तो इसको छोड़ दो। अब बोलो इधर u के जगह पे कितना लिखोगे, बोलो x प्लस 1 अपॉन में dx। अच्छा बताओ u के जगह पे क्या लिखोगे, x प्लस 1, और इधर क्या लिखोगे d, और इधर क्या लिखोगे, बोलो जल्दी से 2x प्लस 1, और इसका बाद में नीचे क्या लिखोगे dx। देखो सुनो इधर, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इधर देखो 2x प्लस 1 को तो ऐसे ही छोड़ दो, इसका बोलो x का डिफरेंशिएशन, x का पावर 1 है, तो जिस पावर 1 होता है तो उसका डिफरेंशिएशन भी 1 आता है। जैसे देखो ना, मैं ऐसे लिखूंगा इसको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो बोलो dy बाई dx क्या आएगा, इसका x की पावर कितना है बच्चा 1, तो क्या लिखेंगे 1
मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 1 का ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 ना। अब बोलो क्या लिखेंगे? तो 1 और x की पावर 0। अरे 1 में से 1 गया, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आया कि नहीं? इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने पे कितना दे रहा है अपने को वैल्यू? 1 तो दे रहा है। इसी तरह से अब दूसरे वाला को लिख दो, तुम थोड़ा सा कम समझदार हो तो दूसरे वाला को लिख दो और इसको लिए क्या लिखो? इधर लिखो। क्या लिखोगे इसके लिए? y इज इक्वल टू बोलो 2x प्लस 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो बोलो dy बाई डी एक्स क्या आएगा इसका? तो बोलो dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर कितना है? x की पावर कितना है? 1। अरे x की पावर 1 होती है ना, तो जो इधर लिखा हुआ वही इसका डिफरेंशिएशन होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बोलो इधर क्या लिखेंगे? 2। अब सॉल्व हो गया, इसको क्या लिखेंगे? 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4x प्लस में 3 आंसर। समझ में आया? नहीं आया तो और भी क्वेश्चन देते हैं, फिर करके देखना। चले? नहीं आया तो अच्छे और भी तरीका है इसको समझाने का, और आसान तरीका। तो पहले इसको कर लो थोड़ा सा और भी, मतलब वो अब लेके रूल बन जाएगा। वो फिर रूल याद नहीं रहते, बहुत सारे रूल बना तो देंगे हम, रूल याद नहीं रहेंगे। तो देखो मैं रूल तो बनाने के लिए एकदम सेकंडों में रूल बना दूंगा, देखना, बट आपको याद नहीं रहेंगे इसलिए। अच्छा यहाँ पे जो लिखते हैं ना उसको इस तरह से लिखा जाता है, याद रखना है। ये तो फास्ट होने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हमको पता है कि इसका ये आंसर आने वाला है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग में यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। नहीं समझ में आया तो एक और रूल देख लो। रूल ऐसे बनाना नहीं चाहिए हम लोग को, लेकिन क्या करें आपके लिए। y इज इक्वल टू, अगर ax प्लस में ऐसे लिखा हुआ है, ax प्लस में, अरे यार, y इज इक्वल टू ax प्लस में b की पावर क्या है? n है। समझ में आया कि नहीं? तो इसका dy बाई डी एक्स, या किसी बंदे ने क्या बोल दिया पता है आपको? y डैश बोल दिया। तो डरना नहीं है, dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसकी पावर, पहले बात x कितने से मल्टीप्लाई है? x किससे मल्टीप्लाई है? a से। याद नहीं है तो समझो, इधर x जो है a से मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले a बाहर निकाला जाएगा। a बाहर निकाल दिया गया कि नहीं निकाल दिया गया? अब जो है, अब इसकी पावर कितना है? n, तो n भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो चीज ध्यान में रखना है, x जिससे मल्टीप्लाई है वो भी बाहर आएगा और उसकी जो पावर है वो भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और बताइए अब क्या लिखेंगे? यहाँ जैसा है वैसा ही लिखेंगे, इसकी पावर एक कम कर देंगे। नहीं आया समझ में? एक दो क्वेश्चन लिखिए ना, देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 की पावर 6। तो बोलिए dy बाई डी एक्स क्या करेंगे? तो बोलिए x के साथ में कितना मल्टीप्लाई है? बोल ही नहीं पा रहे। x के पास में कितना मल्टीप्लाई है? 2, और फिर पावर कितना है? 6, और इधर क्या लिखेंगे? 2x प्लस 5 की पावर 6 माइनस 1 कितना हो गया? 12 इंटू 2x प्लस 5 की पावर कितना आ गया? नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? तो जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे और भी चीज़ें हैं, y इज इक्वल टू, अब ये रूल लिखते चलो, लेकिन तुम लोग रूल नंबर कौन सा है जो देख लेना अपना। एक एक एग्जाम्पल ले रहे छोटा छोटा, बस थोड़ा सा जो भी है देख लेना। y इज इक्वल टू, मैंने ऐसे लिखा, सुनो बच्चा इधर देखो, y इज इक्वल टू a की पावर ax स्क्वायर प्लस b, और इसकी पावर मैंने लिख दिया n। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, अरे अगर मैंने ऐसा लिख दिया, तब अगर dy बाई डी एक्स करोगे ना, याद रखना, तो अब देखो x के साथ कितना मल्टीप्लाई है? a, तो a तो बाहर आएगा ही आएगा। अरे a तो बाहर आएगा ही आएगा, बट पहले तो इसके n से मल्टीप्लाई कर लो, फिर समझाते हैं। और जैसे है वैसा ही लिख कर करके n माइनस 1, ये तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में x की पावर अगर यहाँ पे 2 है
तो इसको एक घटा कर करके मल्टीप्लाई कर करके लिखेंगे। नहीं आया समझ में? एक और देते एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस c, और इसकी पावर में क्या लिख देते हैं n के जगह पे क्या लिख देते हैं समझने के लिए, c के जगह पे लिख देते हैं 4 और इधर लिख देते हैं n के जगह पे 5। समझ में आया? कि एक क्वेश्चन लेते हो तब समझ में आएगा। देखो यही सब जो है ना जेई में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना अच्छे तो ऐसे डिफ्रेंसिएशन देंगे, क्या उनको पता है कि इनको मैथ आता होगा, जेई वाले बच्चे हैं उनको तो मैथ आता होगा ना, तो उनके लिए है। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, नीट वाले में भी डाल दे रहे हैं ताकि उनको बच्चे क्या करना है, कम करना है ना। बच्चे कम करने का मतलब समझ रहे, कैसे कम करेंगे, सिलेक्शन कम कैसे करवाएंगे, तो क्वेश्चन हार्ड डाल देंगे ना। तो आपको लेवल अप तक करना पड़ेगा ना। अब बच्चे क्या होते हैं कि लेवल अप करने के लिए नहीं सोचते हो, कहते कि ये तो आएगा ही नहीं एग्जाम में, क्यों करना। लेकिन हम जब करवा रहे हैं तो आप सोचने की कोशिश करो ना। अब देखो इसकी पावर कितना है, अच्छा इधर कितना है, तो 2 और 5 को बाहर निकाल दिए, ठीक है ना। तो बचा क्या यहाँ पे 2x की पावर 4 प्लस 4 और इसकी पावर 5 माइनस 1। अब देखो, अब यहाँ पे सोचो x की पावर कितना है बच्चा, 4x है, तो इसका मतलब इसकी हो जाएगी 4x की पावर 3। एक घटा के भी लिख देते हैं। नहीं आया समझ में क्या? तो अब ये आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर ले। एक एग्जांपल लिख दो फटाफट। जल्दी जल्दी करो। कितने टाइम हो गए, टाइम कितने हो गए? करो करो अभी। घर पे जा करके खुद से 2-4 एग्जाम्पल खुद से ले कर करके और सॉल्व करने की कोशिश करना। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि अभी के तत्काल एक एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा चीज़ें हमारे साथ हुआ है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। एक देखिए कैसा क्वेश्चन, ये पहले हो गया ना। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, t इज इक्वल टू, हमको याद है ax² प्लस bx, यही आया था ना। ये सेम टू सेम एग्जाम्पल पे है। dt बटा में पहले इसका dt अपॉन में dx कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिएगा, इसका मतलब dx अपॉन में dt बराबर 2ax प्लस b की पावर -1। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा x बटा में dt², नहीं यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी उल्टा इसी को डिफ्रेंशिएट एक बार और, नहीं चलिए छोड़िए, ये कुछ और क्वेश्चन था अपना, वो वेलोसिटी से रिलेटेड था, तो इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। -1 हो गया। अब क्या हुआ, ये तो आ गया अपने पास में, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वेलोसिटी बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। अरे 2x प्लस b की पावर -1 बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे। अब फिर से अब कंसेप्ट आएगा कि अब इसको अगर हमने dv अपॉन में dx किया, तो अब सोचो अभी जो रूल पढ़ाया है, कौन सा वाला रूल, ये वाला रूल, देखो ना, यही तो रूल इसी टाइप का तो बना हुआ है ये, ax प्लस b की पावर n। अब सोचो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 2a, x के साथ कितने का मल्टीपल है 2a का, तो जो मल्टीपल होता है वो बाहर निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। अच्छा उसकी पावर कितना है -1, तो वो भी बाहर निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। उसके बाद जैसे है वैसे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, और इसकी पावर एक और घटा कर करके लिख देंगे। बात समझ में आया क्या? इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना हो गया बोलो, -2a, और इधर क्या हो जाएगा 2ax प्लस b, और इसकी पावर माइनस।
अब जो भी कहेगा उस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखो तो ये सारे रूल के बाद में ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना। जिसको रूल ही नहीं पता होगा उसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे क्या? जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? कुछ क्वेश्चन हैं जो होमवर्क दे रहे हैं, आप करके आइएगा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 1/2x + 1। अच्छा करके आइएगा, मतलब ये नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चन दे दिया गया है मेरी मर्जी करे चाहे नहीं करे। तो ऐसा सोचिएगा तो फिर ये कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो ऐसे ही हो जाएगा, 2 बार पढ़ा दिया जाए, 3 बार पढ़ लीजिए आप, फिर भी आपको क्या हो जाएगा कि कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसे आपको पहले से ज़्यादा अब अंडरस्टैंडिंग होगा, हमको जहाँ तक लगता है। नहीं होगा क्या? आपको लगता होगा कि नहीं लगता होगा कि हाँ यार ये सब चीज़ें तो दर 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 हो रहा है। आप सोचिए एक ही सिलेबस को 3 टाइम्स हम लोग अगर रिपीट करते हैं, फिजिक्स का पूरे सिलेबस 3 टाइम्स आपको पढ़ा देते हैं, तो सोचिए सिलेक्शन नहीं होने की चांसेस है नहीं, क्या है क्या? नहीं होगी ना। अब वो करने वाला इंसान ही कर सकता है ना। अब देखिए हम चाहे तो बहाना बना देते, आज क्या बहाना बना देते, मन था बहाना बना देते, तुम लोग क्लास में बैठे थे उसी समय बोल देते कि शाम की क्लासेस नहीं लगाएंगे, छुट्टी है। तुम कुछ नहीं बोलोगे ना, लेकिन कर दिए इसलिए कर देते कि कहीं सिलेक्शन हो जाए आप में से। थोड़ा सा अच्छा आ ही रहा है रिजल्ट, थोड़ा सा और बस इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने, 10 नंबर का और इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने को। मतलब जितना आ रहा है ना उसमें 10 और प्लस कर करके चाहिए हर सब्जेक्ट में, बस इतना। उसको कंटिन्यूअसली बना के रखना है, बस उसको कंटिन्यूअसली बनाइएगा, सिलेबस मतलब कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके लिए हमने क्या किया है, हमने शाम को भी सेम, अब तो सेम ही लेक्चर चलेगा, सुबह जो चल रहा है वही शाम को चलेगा। तो प्रॉफिट देखते हैं अगला टेस्ट में कितना होता है कि नहीं होता है, क्या देखने के बाद ही ना बताएंगे। अगर अगले टेस्ट में अच्छा आ गया मान लेते हैं इम्प्रूवमेंट, तो फिर कंटिन्यू वैसे ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, कुछ और फार्मूला है, जैसे कि मेरे को दे दिया y = sin x दे दिया, तो बोलेगा dy/dx निकालो, तो sin थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, cos थीटा, तो cos x हो जाएगा। ये रूल है जो आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। y = अगर cos x दे दिया तो dy/dx क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, -sin x। वेरी गुड। थर्ड नंबर पे फटाफट लिखते चलिए, y = tan x दे दिया है, ये याद रखिएगा, ये 12th में आएगा tan x वाला, इसका होता है sec² x होता है, ये 12th में आएगा बच्चा, ठीक है ना। अच्छा थर्ड है y = cot x, y = cot x, इसका अगर डिवाई याद रख लीजिएगा, इसका dy/dx अगर किसी ने पूछा तो क्या होता है, -cosec² x होता है। जल्दी जल्दी लिखो, और भी होते हैं, जैसे y = secant x आ गया, तो इसका अगर dy/dx बोले, फटाफट लिख रहे हो तुम लोग कि नहीं लिख रहे हो, sec x * में tan x होता है। अच्छा कभी ऐसे इस सब के यूज नहीं होगा अपने के लिए, अपने तो बस 2-4 ही यूज है अपने लिए, बट ये वाला आता है एग्जाम अपने को 12th में 2-3 जगह प्रूफ में आता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 6th नंबर पे और भी है, ये बस ऐसे ही रूल है, बस लिख लीजिए। cos x होगा तो dy/dx क्या होगा इसका, -cosec x * में cot x। समझ में आया क्या? ये रख लीजिएगा, फटाफट कीजिएगा, ठीक है। 7th नंबर रूल है, y = अगर log ln x दिया हुआ है तो dy/dx अगर करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x। याद रखना है क्या आ जाएगी, 1/x। अगर log कहीं पे लिखा हुआ है तो उसकी डिफरेंशिएशन कितना होती है, 1/x। 7th के बाद में 8 नंबर में, अब ये तो सिंपल वर्जन है, क्या है ये, e⁻x अगर है तो dy/dx भी कितना होता है इसका, सेम होता है। सेम मतलब कोई चेंजेस नहीं होता है। जल्दी से करो, ये तो सिंपल वर्जन हुआ, ठीक है ना। अब इसका एडवांस वर्जन देखो क्या होता है, अभी तो जल्दी जल्दी करो। देखो ये मेरे ना रिएक्शन कर गया ना, ये पूरे वो हो गए हैं,
बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं। अरे पता नहीं क्या हो गया, जल्दी करो फटाफट। हाँ वो पानी से भीग गया था ना खाना खाते समय। बट कोई ना, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसका थोड़ा सा हाई लेवल वर्जन, ये तो याद करना है, चाहे आप कैसे रटिएगा, रो के रटिए, हंस के रटिए या जिंदा जाग के रटिए, रटना तो पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर सुबह सुबह लेट उठते हैं, मम्मी गाली देती है, तो आप कहिएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल, उसका डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। जैसे फिर से बोलेगी कुछ कि खाना पोछा लगा दो, तो कहिएगा डी वाई वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। फिर बोलेगी अरे तुम बहुत बोलते हो, तो कहना y इज इक्वल टू टेन एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। जैसे ही और कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, कहेंगे अभी झाड़ू लगाओ, तो कहना कि नहीं y इज इक्वल टू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं आया समझ में क्या? इतने में खल्लास। बोलेगी मम्मी पागल हो गया है, किससे पढ़ने जाता है, तो तुम बोलना कि y इज इक्वल टू सेक एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर मम्मी बोलेगी कौन पढ़ा रहा है तुम्हारा टीचर, तब बोलना रोहन सर, y इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू में कॉट एक्स होता है। खल्लास, ठीक है ना। इतना ही पे सुनने के बाद मम्मी बोलेगी कि अब मेरा बच्चा जो है मेरा बच्चा नहीं रहा, अब ये पागल हो गया है, ठीक है। तब तुम बोलना है कि नहीं मम्मी y इज इक्वल टू, अगर ln x होगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसकी वैल्यू 1/x। फिर बोलेगी अरे यार ये क्या हो गया, तो तुम बोला नहीं अभी हम सुधरे नहीं हैं, हम वैसा ही हैं। तो कैसे, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, कुछ भी कर दो, चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है। हम सुधरे नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज हुए हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो लास्ट में हमारा कैसा फंक्शन मिला, इसको कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आओ, अब इसका ये तो सिंपल वर्जन था, दिस इज द वेरी सिंपल, जो हर बच्चे को याद रहता है, लेकिन क्वेश्चन हर बच्चे से सॉल्व नहीं होता है। तो कैसा वर्जन आएगा तो वो बताते हैं। y इज इक्वल टू साइन, अब दे देगा भीतर ax प्लस b, अब तब कहेगा कि dy बाई डी एक्स निकालो। तो तुम क्या करना कि कोई बात नहीं, हमको पता है साइन का क्या होता है, कॉस, तो हम सीधा पहले कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे, कॉस ax प्लस b लिख देंगे। और a के साथ किससे मल्टीप्लाई है, x के साथ किससे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ याद रखना किसके साथ तूने डिफरेंशिएशन किया है, x के साथ। तो x के पीछे वाला जो होगा ना वो मल्टीप्लाई कर देना, खत्म। नहीं आया समझ में? जैसे कल हो कर करके, रुको अभी मत करो, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दे दिया, और तुमसे पूछा dy बाई डी एक्स बताओ, तो क्या करोगे? तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तुम बोलोगे कि हमको पता है कॉस होता है, और भीतर वाले में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करते ना, भीतर वाले को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं ना। अब सोचो नीचे किससे किया गया है, x से, तो x के पीछे वाला कितना है, माइनस के, तो माइनस के बाहर निकल जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे अगला करके देखते हैं ना, y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, पहले पूरा एकदम पूरा कर लो, उसके बाद में तुम अपनी मर्जी से जो लिखना होगा लिख लेना। बोलो जल्दी से क्या होगा, पहले सोचो। तो माइनस साइन एक्स तो क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता था, दिमाग ही नहीं लगाना है भीतर वाला। अब सोचना है नीचे क्या है बच्चा, नीचे टी है, तो टी खोजना है यहाँ पे, तो टी यहाँ पे मिला, तो टी के पीछे क्या लगा हुआ, कोफिशिएंट ओमेगा, तो इधर ओमेगा हो जाएगा। इसको सजा के लिखेंगे, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। नहीं समझ में आ रहा, इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं आ रहा है? अरे आया क्या, कल हो कर करके रुक जाओ, और कल हो करके किसी बंदे ने y इज इक्वल टू ई की पावर 2x लिख दिया। अब तुमसे कहेगा dy बाई डी एक्स लिखो, तो कहोगे मम्मी अब तो हम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 2 थप्पड़ लगने के बाद हर कोई चेंज हो जाता है ना। क्या 2 थप्पड़ लगते ही, तो यहाँ पे 2 ही थप्पड़ लगा है अभी, x को कितना थप्पड़ लगा है, 2। तो बोलो dy बाई डी एक्स, तो हमको पता है, हम कहेंगे सर हम चेंज नहीं होंगे पहले, तो 2x लिख देंगे। लेकिन x को कितना थप्पड़ लगा हुआ है, 2, देखो ना ये 2 थप्पड़ लगा हुआ है, इसका मतलब 2 इधर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू ई की पावर, सुनो a
स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स होगा। तो हम कहेंगे क्या चीज़ की, देखो हम तो चेंज होना नहीं चाहते हैं, तो हम जैसा है वैसे ही रहेंगे, लेकिन इसको थप्पड़ किससे लगा हुआ है, ए स्क्वायर से, तो इधर क्या जाएगा ए। नहीं आ रहा समझ में, अरे नहीं आया, फटाफट लिख दो ना, क्या करना है, कुछ है ही नहीं। जल्दी जल्दी करो फटाफट, थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा कैमरा वैमरा खरीद रहे हैं ना एक अच्छा वाला, अभी तो अपना everything is copy paste from this book to this book। सब सारे के सारे चीजें जो है ना बच्चा, उसमें से कॉपी पेस्ट इसमें है, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे आपको, चलिए। तो कहने का मतलब क्या है ना कि बस तरीका बदल दिए, थोड़ा सा छोटा कर दिए, कहीं पे बड़े कर दिए। कहाँ पे दिक्कत है, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट। 11 कहाँ पे, आप जाइए, घर जाइए, घर जाइए, नहीं जाइए, कोई बात नहीं, कूदने से टूटेगा तो पैसे भरेगा खुद ही। आइए इधर बढ़िए, हम लोग करते हैं। मैडम कितना टाइम लगेगा लिखने में, अच्छा ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई में था बच्चा, ये तो बाद में करना कहते कि सर माइनस में तो कैसे ये मल्टीप्लाई हो गया, नहीं वो बस बाहर कॉमन लिए। हाँ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, एक हाई लेवल का देख क्वेश्चन, क्या लाइए एक हाई लेवल का डीपीपी में से क्वेश्चन दे देते हैं ना। अच्छा याद रखना है, क्या याद रखना है कि हम लोग एक बार और पढ़ने वाले हैं, अभी एक बार और पढ़ने वाले, बस आप हिम्मत करिए, अपने आप को हिम्मत बढ़ाइए कि नहीं हम कर सकते हैं, आई कैन डू, आई कैन डू, ये दिमाग में रखना है। क्या करना है, अरे प्लस करना था तो माइनस कर दिया हमने। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अगर ये कर दीजिएगा तो बताइएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू में ln x। अच्छा कभी कभी ना ln x को ना log ex लिखता है, ठीक है ना, इसका मतलब भी ln x ही होता है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ। हाँ देखिए, तो इसको मानेंगे u और इसको क्या मानेंगे v, क्या है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तब सॉल्व करेंगे। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले v को छोड़ दो, फिर क्या लिखो, किसको लिखो, x को, u को लिखो, फिर क्या करना है, u को छोड़ दो और फिर क्या लिखो, v को करो। तो बोलो v को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ln या log लिखे हुए तो log लिख लो, log ex तो छोड़ दिया हमने ऐसे ही। अब बताओ साइन का क्या होता है, साइन का मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का क्या होता है cos x, तो यहाँ क्या लिखेंगे cos x हो गया, प्लस में अब u है, तो u का मतलब साइन x को छोड़ दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बोलो log x का कितना होता है 1/x, तो ये आंसर होगा। देखो कितना खतरनाक नहीं था लेकिन आसानी था, ठीक है। तो अगला करके दिखा दो जल्दी से, साइन x और क्या हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई cos x है, तो इसका भी करके दिखाओ फटाफट। अभी हम लोग एक टॉपिक हमने आपको बताया था ना कि हम लोग 6:30 से पहले नहीं जाने वाले हैं, तो आप लोग पहले बीच में नहीं वो कहिएगा कि सर छोड़ दीजिए प्लीज़, बिकॉज अरे ये हो गया था ना। चलो जल्दी करो, तो इसमें अब एक बार छोड़ करके के एक बार किसी को करना है, तो बोलो किस u, एक को u मान लो और इसको क्या मान लो, बोलो v, ये तो कोई भी कर देगा बच्चा। क्या करेंगे बोलो जल्दी से, किसको, cos x को छोड़ देंगे, बताओ ना यार। अच्छा साइन को करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो रे साइन का क्या होता है, अरे इधर बोलो साइन का क्या होता है डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x और प्लस, अब किसको छोड़ना चाहते हो, एक बार u को v को छोड़े हैं तो अब किसको छोड़ेंगे, साइन x को छोड़ देंगे, तो बोलो cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x। अब दोनों को लिख देंगे ना, अरे नहीं आया समझ में,
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया क्या? और लेवल अप करने के लिए कहोगे तो और भी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत आएगी। चले करें क्या एक और लेवल अप? देखिए ना कितना एकदम। इसका डीपीपी क्यों बोल रहे हैं सॉल्व करने के लिए? डीपीपी इसलिए बोल रहे हैं ना कि जितने जो अतरंगी बितरंगी क्वेश्चन होंगे ना, मतलब जो आपसे नहीं होने वाला होगा ना, वो डीपी में पक्का डाला गया होगा। जैसे ये नहीं होगा आपसे, देखते कौन करता है। इसको मिटा देना। अब बच्चा तुम लोग कर रहे घर पे जाकर कर करके, आज वाला को करना तुम लोग घर पे जाकर करके रिवाइज खाली करना। बोलो, अभी हमने एक फॉर्मेट पढ़ाया था, उसी फॉर्मेट पे बैठ रहा है। ये देखो जाकर के कोई एक फॉर्मेट पढ़ाया था, तो अब बोलो अभी इसका dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। तो पहले x की कितने से मल्टीप्लाई है? 3 से, और इसकी पावर कितनी है? 3, और जैसे के तैसे। अरे नहीं आया समझ में? और 3 में से 1 घटा देंगे, लेकिन यहाँ पे काम नहीं खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ x नहीं है, x का स्क्वायर है, तो क्या लिख देते हैं? 2x। यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 नहीं 18x लिखो। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करके लिखो। और बोलो इधर क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2। अच्छा, थोड़ा सा कम समझ में आया है तो आज ही जाकर के दोबारा ये वीडियो अपलोड जब हो जाए तो देख लेना। डिफरेंशिएशन में कहीं अब कमी नहीं आएगी हमको, जहां तक लगती है। लगती नहीं है, लगता है, सॉरी। हम भी ना थोड़ा कभी कभी ताती में आ जाते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट 2x। ये जो है ना सुपर स्टार क्वेश्चन हो गया। ये करिए तब समझेंगे कि आपको समझ में आया है। ये कीजिएगा तब हम समझेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो गए। क्या यार? हाँ, गलत है, नहीं है, पूरे पे है, रूट 2 पे ही नहीं है, ये x पे भी है। अब बताइए आंसर। हाँ बोलो बच्चा। नहीं है, अब मैं समझाता हूँ, एक और तरीके से समझने की कोशिश करना, क्योंकि याद नहीं करना है हर चीज को। अब समझो, इधर हम करेंगे सर dy बाई डी एक्स ही करेंगे। क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स। लेकिन सर यहाँ x होता ना केवल, तो हमारा आसानी से इसका आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ x तो है ही नहीं। गेम कर दिया आपने। क्या कर दिया आपने? गेम। तो हम कहेंगे कि सर अपने मर्जी से मैं लिख रहा हूँ e की पावर, चाहे ऐसे लिख रहा हूँ, देखना, अपने मर्जी से dy बाई डी एक्स, और नीचे लिख रहा हूँ d अंडर रूट 2x लिख रहा हूँ। तो क्या हमें अपने मर्जी से जो चीज़ लिखे हैं, क्या उसको हटाने के लिए ऊपर डिवाइड भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? देखो तो अपने मर्जी से जो यहाँ पे वेरिएबल है ना, उसको अपने मर्जी से नीचे डिवाइड कर दो। ये अब रूल है, कैसा भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा, इसलिए पहले समझो। तो जो यहाँ पे था उसको अपने मर्जी से नीचे ले लिए हैं, और जितना लिए उतना ही समझ गया। ये कट जाएगा तो क्या वापस dy बाई डी एक्स आ जाएगा कि नहीं? अब हमको पता है कि सर अगर अब हम करेंगे ना, देखना इधर e की पावर अंडर रूट 2x, और नीचे भी कितना है बोलो जल्दी से? 2x, और नीचे क्या है? अंडर रूट में भी क्या है सर? सेम ही चीजें है ना। तो सेम ही चीजें होने पे बदलता नहीं है। देखो ना, मैंने बोला था e की पावर x अगर y है, और नीचे भी अगर x ही है, ऊपर x तो नीचे भी x है, तो इसका वैल्यू सेम होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब ऊपर जितना है उतना ही नीचे भी है, और इधर का भी छोड़ दो ऐसे ही, d अंडर रूट 2x, और बटे में क्या हो जाएगा? dx। अब बोलो तो इसको तो सर ऐसे ही छोड़ दो ना, क्यों करना है इसको कुछ भी? ये तो सेम ही रहेगा। नहीं आया समझ में? अभी तो बताया
कि e की पावर x है और इधर x है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू सेम होती है। दिमाग को खोलो, खोलने की जो कोशिश करो चाबी उबी लगा कर करके। हट, इतना भी नहीं खोलना है दिमाग को, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, e की पावर 2x हो गया। अब सोचो सर ये रह गया, अब इसको क्या खेलेंगे, क्या बारात में आया, ये नहीं आया, तो इसके लिए खोजेंगे, कोशिश करेंगे। इसको ऐसे लिखो अलग कर कर करके, बस समझाने के लिए, लेकिन मैं चाहूँ तो एक लाइन में करूंगा, लेकिन ये समझाने के लिए क्या लिखेंगे, √2 और x की पावर 1/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं? x को बाहर निकाल दो ना अंडर रूट से, अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अब सोच के बताओ, तो √2 और x की पावर 1/2 का dy/dx निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बोलो इसका dy/dx क्या होगा? तो √2 तो ऐसे ही रहने दो, और इसकी पावर 1/2, x की पावर -1, क्या आ गया यहाँ से, √2, इसे काटोगे तो कितना, नीचे √2 है, x की पावर -1/2, अरे सही है ना, अरे है ना, तो बोलो कितना आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा √2x। इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/√2 है। नहीं आया समझ में? अरे यही तो आएगी, x सब में आएगी ना, x की पावर -1/2 है, तो ये नीचे जाएगा, तो ये आंसर हो गया। खतरनाक, चलो और देते ना, खतरनाक है तो एक और दे देते हैं। देखो चीजें समझने की कोशिश करो, कोशिश नहीं समझ में आया डरो मत, क्या करने की कोशिश करो कि चलो एक बार और करके देखेंगे, 2 बार और करके देखेंगे ना। अच्छा उसके बाद में वीडियो भी है अपने पास में, वीडियो में वो पोर्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर कर देंगे ना, हटा ही दोगे तो फिर कैसे होगा रे। जल्दी जल्दी करो। देखो हमने जिद पाल रखी है एक, समझे कि नहीं समझे, कि हमको सिलेक्शन देना है तो देना है। अब सच्चाई यही है, 12th वाले से हमने जिदे तो पाल रखे हैं कि एक सिलेक्शन देना ही तो देना है। अब वो जिद मेरा या तो पूरा होगा या तो जिद टूट जाएगा। तुम्हारे में भी जिद हमने बोल रखा है कि 3 4 5 बच्चे जो है उनके सिलेक्शन होगा, बस वो जिद के कारण हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ जा रहा है। अब नहीं तो ये सब क्या जरूरत है हमको कराने का, है क्या जरूरत ये सब कराने का? सीधा कर दे क्या है, नहीं आ रहा समझ में, बंद करते हैं। देखो जैसे इसका देखो एकदम दिमाग एकदम खराब हो रखा है। चलो आ जाओ, देखते ना और देते ना, तब समझेगा तुम लोग। देखो ना, जैसे मैंने बोला y = sin x की पावर 3, सर कैसे करें इसको? मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, मैं खोज के बताऊंगा अभी थोड़ा देर में। पहले ये लिखो क्वेश्चन दूसरा। चलो आ जाओ, किसी का आया क्या? हट, चलो आ जाओ, समझाए हैं अभी। सोचो, अच्छा चलो इधर सोचो, सब के सब कॉपी पेन रख दो ना, 5 मिनट की टाइम है, कॉपी पेन रख दोगे क्या? इसको मिटा ही देते हैं, इसके चक्कर में तुम लोग छापने के चक्कर में रहते हैं। फिर से समझो ना, कैसा भी डिफ्रेंसिएशन देना, अपने को दिमाग नहीं लगाना है, अपने को बेसिक पे जाना है। y = sin x, बोलो dy/dx कितना होता है? cos x होता है ना, अरे ये पता है ना। देखो एकदम दिमाग से सोचो, सर अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा तब cos x होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? x के साथ ना तो कुछ मल्टीप्लाई है, ना तो यहाँ भी कोई मल्टीप्लाई है। नहीं समझ में आया क्या? तो सर अगर हमको इसका dy/dx निकालना है तो पहले हमको बनाना पड़ेगा इसको अपने फॉर्मेट के अंदर। नहीं है समझ में क्या? तो सर हम क्या कहेंगे, सर इसको ऐसे लिखेंगे, d, देखना इधर, sin x की पावर 3 लिख दिए कि नहीं लिख दिए? अगर सर यहाँ भी नीचे x की पावर 3 अगर हो जाए ना तो cos x लिख देंगे। अरे नहीं समझ में आया क्या? अच्छा सोचो, सर अपने मर्जी से अगर इसको लिखे हैं तो सर इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मर्जी से ऊपर लिखना पड़ेगा, तभी तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cos x की पावर 3, जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? सर 3x की पावर 2, आंसर। नहीं आया समझ में?
अरे और दे दें ना, अभी करते चलो ना तुम। कैसे नहीं आएगा? एक क्वेश्चन नहीं आएगा, दो क्वेश्चन। उस वाले में भी वही किए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम टू सेम अप्लाई किए थे। दिमाग करो करो, कोशिश करो। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम? जैसा फंक्शन भीतर है ना, वैसा ही नीचे हम लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ना। नहीं आया? चलो आ जाओ, करें नेक्स्ट। सर धुआं निकल गया मेरा, तो मौत आने लगा सर। अब कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा सोचो, तो तुमको हम शॉर्ट ट्रिक एक बताए थे ना, अभी बताते हैं। अरे इधर देखो देखो देखो, रोने लगी है बच्ची। ऐसे मत रो यार, बच्चा भी उधर रोने लगा कि यार भाई साहब क्या चल रहा है। जैसे मैंने तुमको लिख दिया था ना, y इज इक्वल टू 2x, तो बोलो dy बाई dx क्या होगा? तो तुम फट दे जवाब दोगे 2 इंटू में cos x, cos 2x बोलेगा कि नहीं? क्या कि x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन इसको देखो अपने वाले मेथड से, मतलब जो अभी बताए थे उससे कैसे सॉल्व करेंगे। अरे अभी बताए थे, ऐसे मत देखो, बताए थे। ऐसे देख रहे हो भाई साहब कैसे बता? अरे बताए थे ना कि x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन इसका देखो तरीका, देखो क्या है, ओरिजिनल तरीका। बट हम जान से बच्चों को नहीं बताते ओरिजिनल तरीका, बिकॉज जानते क्या हो जाएगा, मरने लगेंगे, फिर कहेंगे पता नहीं कैसे कैसे हो गया। लेकिन अभी तुम इतने समझदार हो गए हो, कुछ नहीं हुए इसमें से अभी भी। कुछ इतने समझदार हो गए हैं कि अब कुछ भी लेवल पढ़ाओ उनको दिमाग में थोड़ा सा क्या होने लगता है, बैठने लगता है। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, सर dy बाई dx है ना, हम कुछ नहीं लिखेंगे, d ऊपर क्या लिखेंगे, साइन 2x, या नीचे भी हमको 2x लिखना पड़ेगा तभी तो जाकर के सेम होगा। अच्छा अपना मर्जी से लिखे तो ऊपर भी क्या लिखेंगे, d 2x बटा में dx। इसका क्या होगा बोलो, cos 2x होगा कि नहीं होगा? अच्छा और इसका 2x का कितना होता है, 1। x का तो x की पावर अगर 1 है तो 1 हो जाता है उसका, तो बच क्या जाएगा यहाँ पे 2। तो ये इसीलिए तो आंसर आ गया हमारा। तो अब हम शॉर्ट ट्रिक में तुमको बता दिए थे वो, और ये तुम्हारा प्रॉपर तरीका है, मैथ तरीका। नहीं आया समझ? जल्दी करो, अभी तो डिफ्रेंसिएशन में फंसे हुए। इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए डिफ्रेंसिएशन के। इन सबको क्वेश्चनों को अगर घर पे जा कर करके रिवाइज किए अच्छे से ना, तो बहुत अच्छा हो जाएंगे। अच्छा इनको आप लोग सोचते होंगे कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा हर जगह ज़रूरत पड़ती है। चलिए और बात करें आगे। अब DPP 1 आप कर सकते हैं, DPP 2 भी कर सकते हैं, अब तो पूरा कर सकते हैं आप। DPP 3 भी कर सकते हैं। अब तो कोई भी DPP, कहीं का DPP उठाइए, डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है हो, धर 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 मार दीजिए। तो करके आइएगा। क्या है क्या DPP आप लोगों के पास मिला है कि नहीं? ये वाला DPP कौन सा वाला है? ये CP का है। कोई बात नहीं, आइए इधर, पहले छोड़िए, पहले की बात है छोड़िए, इधर देखिए। अरे अभी छापने के व्यस्त, अरे अभी तो शॉर्ट ट्रिक बता रखा है ना, फिर भी छापने में व्यस्त है। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, टॉपिक देखिए इधर लिखिए, मैक्सिमम मिनिमम। फटाफट लिखिए टॉपिक का नाम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, कोई भी फंक्शन होगा, समझिए इधर देखिए, पहले एक देख कर करके बच्चा बता देगा, कोई भी बच्चा बता देगा इस ग्राफ को देखने के बाद में कि कहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगा, कहाँ मिनिमम वैल्यू होगा, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा। इस ग्राफ को देखने के बाद में अगर मैं बोलूँ P पॉइंट यहाँ ले लूँ और इधर ले लूँ हमने Q पॉइंट, तो बोलिए कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा? P पॉइंट पे क्या होगा, मैक्स, और इधर क्या हो जाएगा, मिनिमम। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ हायर ऑर्डर फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू x दे दिया, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हायर ऑर्डर दे दिया, जैसे बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो इनके 3 रूट होंगे। जितने स्क्वायर होते पता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर है तो 2 रूट होंगे,
एक होगा मान लो कुछ और वैल्यू होगा, दूसरा कुछ और वैल्यू होगा, x की 2 वैल्यू होगी। नहीं समझ में आया क्या? आप लोग पढ़े हैं ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अगर 4 है माइनस 4x है प्लस में 2 है, तो इसके 2 वैल्यू होते हैं। x की कितने वैल्यू होती है? 2। अब किसी एक वैल्यू पे क्या होगी, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, किसी एक वैल्यू पे इसकी वैल्यू कुछ और होगी। कहाँ पे मैक्सिमा देगा, इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमा होगा, या इसकी कौन सी वैल्यू लेंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसी को हम लोग डिसाइड करने के लिए डिफ्रेंसिएशन यूज करते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा में अंदर में क्या होता है, हायर ऑर्डर के कोई फंक्शन है या वेरिएबल है तो वहां पे मैक्सिमम मिनिमा यूज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज, find the maxima and minima values, maxima and minima values। हायर वैल्यू अगर होता है तब उसका क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x दिया हुआ है, तब पहला काम करेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 dy बाई dx निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। पहला काम क्या करना है बच्चा, dy बाई dx निकालना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि इसको जो आएगा वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू मान लो क्या आएगा, मान लेते हैं y डैश आएगा, तो y डैश को 0 के बराबर करना है। y डैश को किसके बराबर करना है, 0 को। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड क्या बोलेंगे, बोलिए फाइंड, बोलो ना, वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालेंगे वहां से। ठीक है ना, एक क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा। स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 3 के अंदर में एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। जो आया तो अभी हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएशन करना सिखा दिए हुए हैं, तो बोलना मत कि नहीं आता है। ठीक है ना, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, समझ में नहीं आ रहा है क्या, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमम वैल्यू लिख लेना। पहले इसको बनाओ, तो स्टेप नंबर 3 तक आने के लिए यहाँ तक लिखो, इसके बाद स्टेप नंबर 3। ओह माय गॉड, जल्दी करो फटाफट, लाइट कटने वाला है। अच्छा, तुम लोग का ड्रीम क्या है, मतलब जेईई नहीं है ड्रीम का है, नहीं है, मर गए जेईई में, खत्म हो गए, नहीं है, ऐसे से है क्या, मतलब ऐसे से होता है। देखो अगर ड्रीम है जेईई ना तो बना के रखो इसको, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। करो करो फटाफट करो। अरे खत्म ना हो जाए, अरे खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो नहीं तो लाइट भी गया। हाँ, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा ना, एक डिफरेंशिएट किए एक बार और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसके पे क्या देगा, मिनिमा देगा। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर dy बाई दोबारा निकाले इसका डिफरेंशिएशन और इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो क्या दे देगा, यहाँ पे मैक्सिमा देगा। फटाफट लिखो, इसके बाद में खत्म करते हैं। 10 मिनट रुक जाइए, बस 10 मिनट, खत्म हो गया। हाँ 10 मिनट दीजिए बस, 10, एक टॉपिक बस, एक क्वेश्चन कराना है, जल्दी जल्दी करो फटाफट। तो मैक्सिमा और मिनिमा का समझ में आया पहले बात, तब अब ये क्वेश्चन करेंगे तब समझ में अच्छे से आएगा। एक क्वेश्चन बस, 1 मिनट, एक क्वेश्चन करेंगे अभी, समझ में आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिख लीजिए, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक क्वेश्चन करा करके छुट्टी करते हैं कि लाइट कट गया है। तो 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1,
तो इसमें मैक्सिमा वैल्यू देगा या मिनिमा देगा